कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक आता है और हमें प्यार का ऐसा एहसास दे जाता है जिसे हम पूरी जिंदगी भूल नहीं पाते। ये कहानी है आरव और नैना की, जिनकी शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे शायद प्यार से भी ज्यादा खूबसूरत कहा जा सकता था। नैना की शादी को 2 साल हो चुके थे। आरव उसका पति था और स्वभाव से बहुत शांत था। वह ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन नैना की हर छोटी बड़ी जरूरत बिना पूछे समझ जाता था। नैना को शाम की चाय पसंद थी, इसलिए आरव अक्सर ऑफिस से लौटते ही उसके लिए चाय बना देता। बारिश शुरू होती तो वह खिड़की खोल देता, क्योंकि उसे पता था कि बारिश देखना नैना को बहुत पसंद है। लेकिन एक बात नैना को हमेशा परेशान करती थी। आरव उससे प्यार तो बहुत करता था, मगर अपने प्यार को खुलकर जताता नहीं था। एक रात नैना ने आखिर उससे पूछ ही लिया, आरव, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार है? आरव ने मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? नैना ने मुंह फेर लिया और धीरे से बोली, मुझे लगता है तुम्हें मेरी आदत हो गई है। आरव कुछ पल शांत रहा, फिर उसके पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, अगर सिर्फ आदत होती तो शायद तुम्हारे बिना रहने की कोशिश करता, लेकिन तुमसे दूर रहने का ख्याल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आदत नहीं है नैना, ये प्यार है। नैना कुछ नहीं बोली, बस उसके हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि आरव शब्दों से कम और अपने छोटे छोटे एहसासों से ज्यादा प्यार करता था। कुछ दिन बाद नैना का जन्मदिन था। सुबह से ही मन सोच रही थी कि आरव शायद उसे कहीं बाहर लेकर जाएगा या कोई खास सरप्राइज देगा। लेकिन आरव हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त रहा। ना कोई फूल आया और ना ही कोई खास गिफ्ट। शाम को आरव घर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। उसने पैकेट नैना के हाथ में देते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक। नैना ने पैकेट खोला तो उसमें एक खूबसूरत चांदी की पायल थी। नैना मुस्कुराई और मजाक में बोली, बस इतनी सी पायल? मुझे लगा था इस बार कुछ बड़ा मिलेगा। आरव मुस्कुराया और उसके सामने बैठ गया। उसने पायल उठाई और धीरे से नैना के पैर में पहना दी। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, बड़ा गिफ्ट देता तो शायद तुम्हें कोई चीज समझता, लेकिन तुम मेरे लिए चीज नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। ये सुनते ही नैना की आंखें नम हो गईं। आरव ने उसके आंसू देखे और मुस्कुराकर बोला, आज रोना मना है। नैना ने हंसते हुए पूछा, फिर क्या करूं? आरव ने कहा, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। आसमान बिल्कुल साफ था और ठंडी हवा चल रही थी। नैना ने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। काफी देर तक दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर नैना ने धीरे से पूछा, आरव, अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो क्या तुम मुझे पसंद करते? आरव हंस पड़ा, पसंद? शायद बहुत ज्यादा। नैना ने तुरंत पूछा, फिर कभी बताया क्यों नहीं? आरव कुछ देर आसमान को देखता रहा और फिर बोला, क्योंकि मुझे डर लगता था। किस बात का डर? तुम्हें खोने का। नैना ने उसकी तरफ देखा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। नैना हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, जब तुम मेरा हाथ ऐसे पकड़ते हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित लड़की हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं। अचानक हवा थोड़ी तेज हो गई। नैना के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आरव ने धीरे से उसके बाल पीछे किए। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए जैसे वक्त वहीं रुक गया। नैना की आंखों में एक सवाल था और आरव की आंखों में उसका जवाब। आरव धीरे से उसके करीब आया और उसके माथे पर प्यार से एक हल्का सा चुंबन दिया। नैना ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बस? आरव हंस पड़ा, क्या चाहिए? नैना ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं। और फिर वह दोबारा उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। इस बार उसने आरव का हाथ पहले से भी ज्यादा कसकर पकड़ रखा था। अगली सुबह नैना जल्दी उठ गई। आरव अभी सो रहा था। नैना कुछ देर उसके चेहरे को देखती रही। उसके मन में आया कि ये इंसान कभी कभी उसे कितना परेशान करता है, लेकिन अगले ही पल
उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि इसके बिना रहना भी अब उसके लिए आसान नहीं था। नैना उठकर जाने लगी, तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नैना पलटी और बोली, तुम जाग रहे थे? आरव ने आंखें बंद रखते हुए कहा, नहीं। नैना हंसने लगी, तो फिर मेरा हाथ किसने पकड़ा? आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जाने नहीं देना था। छोड़ो ना, देर हो जाएगी। होने दो। नैना वापस उसके पास बैठ गई। आरव ने आंखें खोली और कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, नैना, शादी के बाद मुझे लगता था कि समय के साथ प्यार कम हो जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद समझ आया कि सही इंसान मिल जाए तो प्यार हर दिन थोड़ा और बढ़ता है। नैना की आंखें भर आईं। उसने अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया और धीरे से बोली, मुझे भी तुमसे हर दिन पहले से ज्यादा प्यार होता है। उस दिन दोनों ने कहीं जाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने घर पर ही साथ खाना बनाया, पुराने फोटो देखे और अपनी पहली मुलाकात को याद करके खूब हंसे। शाम तक दोनों के बीच वही पुरानी झिझक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। रात को अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। नैना थोड़ी घबरा गई और उसने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने कहा, डरो मत, मैं यहीं हूं। नैना उसके और करीब आ गई और धीरे से बोली, आज कुछ मत कहना। आरव ने पूछा, क्यों? नैना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस ऐसे ही मेरे पास रहना। आरव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उस पल में दोनों के बीच कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था। बस एक दूसरे की मौजूदगी थी और वो सुकून था जो शायद दुनिया की किसी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ देर बाद नैना ने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि प्यार सिर्फ किसी को चाहना नहीं होता। प्यार तो तब होता है जब किसी की मौजूदगी से दिल को सुकून मिलने लगे। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और तुम मेरा सुकून हो। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई। कमरे में रोशनी फैल गई। नैना ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो क्या तुम मुझसे ही शादी करोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, नहीं। नैना हैरान रह गई। क्यों? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ही ढूंढ लूंगा। नैना हंसते हुए उसके सीने से लग गई। उस रात उसे समझ आया कि सच्चा रोमांस महंगे गिफ्ट में नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं होता और ना ही फिल्मों जैसे दिखावे में होता है। सच्चा प्यार तो उस इंसान में होता है जो आपकी खामोशी समझ सके, आपके डर को महसूस कर सके, आपके आंसू देखकर परेशान हो जाए और आपकी एक मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सके। नैना ने उस रात आरव का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहेगा। नैना मुस्कुराई और उसके सीने से लग गई। कभी कभी प्यार किसी बड़े वादे का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान आपका हाथ पकड़कर कहे, मैं हूं ना। और उस रात नैना को समझ आया कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास वो नहीं होता जब कोई आपको चाहता है, बल्कि वो होता है जब कोई आपको हर दिन चुनता है, हर सुबह, हर शाम और हर बार। क्योंकि सही इंसान के साथ बिताया हुआ एक छोटा सा पल भी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन सकता है।